आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और आज इसी के साथ हम विधानसभा इसौली 187 में जनता की राय जानेंगे और जनता के बीच बात करेंगे कि इस बार जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है। और आइए इसी के साथ यहाँ खड़े कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? उत्तम सिंह। उत्तम जी, इस बार 2022 का चुनाव आ चुका है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार जिसकी भी बने, फिलहाल यहाँ की सरकार सोनू मोनू के नाम से ही चलती है। इसौली क्षेत्र उनका है। सबके दुख सुख कार्यों में सभी में भरपूर रूप से वो पहुँचते हैं, सबकी मदद करते हैं। आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से जो भी कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। उसमें उनका सराहनीय सहयोग रहता है। इसलिए हम सब मोनू कैंडिडेट से प्रभावित हैं या पार्टी से? नहीं, हम लोग कैंडिडेट से प्रभावित हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी बेस पे यहाँ वोटिंग होती ही नहीं है। यहाँ पे वोटिंग सिर्फ सोनू मोनू सिंह के नाम पे होती है। जी, तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार किसकी बनेगी 2022 में? 2022 में सरकार फिलहाल हम लोग बीएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि बीएसपी की सरकार बने। जी। तो आपको लगता है कि बीएसपी वापसी कर पाएगी इस बार? वापसी करने के लिए प्रयासरत है। फिलहाल इतिहास बनते ही टूटने के लिए हैं। अच्छा, एक लंबे समय से इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है जी, तो इस बीच क्या लगता है आपको इस बार बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मियां अबरार इसौली को अपना मतलब खेती बाड़ी समझते हैं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। जब से हुआ है ना तो कोई उन्होंने विकास कार्य किया है, ना इस क्षेत्र में दौरा हुआ है, ना किसी का दुख सुख जानने की उन्होंने कोशिश की है। बिल्कुल सही तौर तरीका। अच्छा, बीजेपी सरकार भी तो बहुत अच्छे काम करके गई है अभी 5 सालों में, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल छुट्टा साड़ के अलावा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। राशन भी तो दे रही है फ्री में लोगों को। राशन देने का मतलब अपाहिज करना है जनता को। अच्छा, चलिए जो स्वयं केवल कहना चाह रहे हैं हम भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम ऋषि सिंह। अच्छा सिंह साहब, इस बार 2022 में किसकी सरकार? 2022 में इसौली में मोनू भैया की सरकार बनेगी। नहीं, सरकार तो पार्टी की बनेगी ना, किसी भी एक पार्टी की बनेगी। अब सरकार से हमें नहीं मतलब, हमें मोनू भैया से मतलब है। हमें सिर्फ इसौली से मतलब है। तो कैंडिडेट से प्रभावित हैं? जी 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 जी, मोनू भैया से प्रभावित है। जी, चलिए ठीक है, आइए हम आगे जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया आशीष गप्पू सिंह। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम माहौल गर्म हो चुका है और एकदम करीब आ चुका चुनाव, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? जी, वो तो जनता जनार्दन के ऊपर डिपेंड है सरकार किसकी बनेगी, लेकिन हम लोग केवल मोनू भैया को जानते हैं। जी। मोनू भैया को सपोर्टर है। मोनू भैया को हमेशा वोट देते आए हुए हैं। हम लोग उन्हें समर्थक हैं, हमें चाहते वही जीते और अब की बार वही जीतेंगे। तो आपको पार्टी से कोई मतलब नहीं? पार्टी से कोई मतलब, हमारी कैंडिडेट हमारी जो भी पार्टी है, जहाँ मोनू भैया वही हमारी पार्टी है। चलिए ठीक है, हम भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र सिंह। अच्छा राजेंद्र जी, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार सर किसी की बने नो डाउट, लेकिन हम लोग सपोर्ट ओनली फॉर मोनू भैया। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी? सर की सपा और भाजपा में लड़ाई है और ये जिस तरफ जनता घूमेगी सरकार उसी बन जाएगी। तो बीजेपी सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है 5 सालों में, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, ठीक है सर, जो किया है अच्छा किया है, लेकिन हम लोग अभी इधर बीएसपी के सपोर्ट में हैं। तो क्या लगता है आपको बीएसपी वापसी कर पाएगी इस बार? सर यहाँ से तो हम लोग फाइनल करा के भेजेंगे कि मोनू भैया निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। आगे का फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या। चलिए ठीक है, आइए हम आगे भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनोज। मनोज जी, 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार किसी के बने, हमको सिर्फ अपने क्षेत्र मोनू भैया से मतलब है। अरे भैया क्या बात है, यहाँ सब मोनू भैया और भी तो कैंडिडेट हैं। मोनू भैया सभी के सुख दुख में, सभी के शादी विवाह, सभी के कोई भी परेशानी होती है मोनू भैया सबका साथ देते हैं। इसलिए हम लोग मोनू भैया को यहाँ से विधायक उनके राज्यसभा भेजेंगे। तो पार्टी से कोई मतलब नहीं? पार्टी से कोई मतलब नहीं, सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी के बने, यहाँ की सरकार से मोनू भैया है। जी जी। अच्छा चलिए ठीक है, आइए हम आगे भैया से जानेंगे। हाँ बताइए भैया, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ भैया 2 बार से सपा जीती हुई है। अबरार अहमद यहाँ के विधायक रहे हैं जी। यहाँ आप किसी की जनता से पूछ लीजिए, कोई उनके चेहरे से वाकिफ नहीं होगा। न वो कभी कहीं अगजनी में, किसी की शादी में, किसी के कोई समारोह में। क्षेत्र का विकास तो किए होंगे ना, विधायक रहे हैं, यहाँ आए ही नहीं है, यहाँ उनका दर्शन ही नहीं हुआ है। जब मैं आपसे यह कह रहा हूँ, यहाँ कोई उनका चेहरा नहीं पहचानता है। आप 4-10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो विकास क्या किए हैं? मौजूदा सरकार तो काम अच्छे करके गई है, तो उसके बारे में क्या सोच है आपकी? भाजपा सरकार जी
जी वो जो सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, उसको हमको कोई वो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम लोग मोनू भैया साथ में हैं। मोनू भैया ही सरकार वही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आइए हम भाई साहब से जानेंगे, क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार अग्रहरी जी। अच्छा अग्रहरी जी, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब सरकार किसी की भी बने, जी लेकिन हमारे माननीय यशवंत सिंह मोनू भैया जो है, जी हम लोग उन्हीं को फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी। और प्रयासरत है कि सरकार बसपा की बने। अच्छा, क्या खूबियां हैं मोनू भैया में जो सब लोग मोनू भैया वो हमारे हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते जी। हैं। कभी भी कोई भी जरूरत हो, हम एक बार भी फोन करें या उनको खुद जानकारी हो तो तुरंत दौड़े चले आते हैं हम लोगों के लिए, हमारी सहायता करते हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार किसकी बनेगी इस बार 2022 में? सरकार कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग माननीय मोनू भैया को जिता के यहाँ से भेज रहे हैं। अब आगे ऊपर क्या होता है वो राजनीतिक पार्टियां जाने। मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में क्या कहना है, कहना यह है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मैं नहीं कह रहे नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है सपोर्ट जो है अपना जो भी सपोर्ट है यशवंत भैया मोनू भैया को कर रहे हैं। अच्छा, 2 बार से लगातार इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है जी, तो आपको क्यों लगता है इस बार की मोनू भैया जीतेंगे इस सीट? क्योंकि सपा के जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किया। जी वो केवल जो भी किया वो अपने ग्राम क्षेत्र में किया होगा, हमारे क्षेत्र में कहीं भी कोई भी विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ जीतने का मतलब बपौती थोड़ी हो गई। जी जी। मियाँ अबरार इसौली को ननिहाल समझे थे, हमारी शांत प्रियता को हमारी चाल समझे थे। अरे वो दिन गए जब घास घोड़ों को खिलाते थे। तो इस बार उनका क्या तुम जवाहरलाल समझे थे? जैसे उनका इस बार टिकट भी कट गया है और ताहिर साहब मैदान में है, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? कोई भी पार्टी किसी पार्टी बेस पर किसी व्यक्ति विशेष को मतलब टिकट दे या यहाँ से उतारे मैदान में, कोई फायदा नहीं है। जी। हम लोग भरपूर सहयोग दे रहे हैं, भरपूर सहयोग देते रहेंगे और इस बार जनता का रुख पलटवार करने का है और पलटवार करके रहेगी। जी चलिए ठीक है, आइए हम आगे नौजवान खड़े हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? उत्तम अग्रहरी। अच्छा अग्रहरी जी, 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार भैया किसी बने जो है, हम लोग जो है पर्सनल सपोर्टर वोटर भैया यशवंत सिंह जी के हैं। जी ये हमारे सुख में चाहे न मिले लेकिन दुख में जरूर मिलते हैं, जी इसलिए हम लोग जो है बसपा का सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो पार्टी का सपोर्ट करेंगे या कैंडिडेट का? नहीं, जैसे कैंडिडेट बसपा पे भैया जी है ना, जी। तो इसलिए भैया का सपोर्ट है, जी। पर्सनल कैंडिडेट का सपोर्ट है। पर्सनल कैंडिडेट का सपोर्ट है। अच्छा चलिए ठीक है, आगे हम भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा प्रदीप जी, 2022 का चुनावी माहौल एकदम गर्म हो चुका है, तो इस बीच आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2022 में? सरकार जो अच्छा काम करेगी उसी की बनेगी। जी। जैसे बीजेपी भी तो बहुत अच्छा काम करके गई है 5 सालों में, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे, वो तो अच्छा ही कर रही है। जहाँ अच्छा हुआ है वहाँ के आदमी चुनेंगे उनको। जी। हमारे यहाँ तो इतना अच्छा हुआ नहीं है, क्या जाने। जी। तो राशन नहीं मिल रहा है आपको फ्री में? राशन से क्या हो? अरे आप कोटेदार हैं तो आप क्यों इतना नाराज हैं इस सरकार नाराज से? नहीं है ना, हम मोनू भैया को सपोर्ट कर रहे हैं, मोनू भैया को जिताएंगे। जी। यहाँ सभी मोनू भैया का ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? हमारे सुख दुख में वही साथ देते हैं, तो उन्हीं को तो। बाकी जो नेता आते हैं मिले न मिले वो इलेक्शन बाद तो गायब हो जाते हैं, उनसे कोई अच्छा, मतलब। तो आपको लगता है कि मोनू भैया जीतने के बाद आप लोगों के बीच में बने रहेंगे? जी जी जी, हमेशा बने रहते हैं। चाहे जीते चाहे हारे, हमेशा बने रहते हैं। बने रहते हैं, बने रहेंगे। तो यही वजह है कि मोनू सिंह का सपोर्ट आप लोग एक तरफा कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा चलिए ठीक है, आइए हम भाई साहब से आगे जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजीव कुमार। अच्छा राजीव जी, 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मोदी की बनेगी, लेकिन वो योगी की बनेगी, लेकिन हमारे यहाँ विधायक जो हैं मोनू भैया बनेंगे। तो क्यों, क्या वजह है? वो क्षेत्रीय हैं हमारे, सबसे पहली बात। हर के दुख सुख में पहुँचते हैं वो। और एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, और जनाधार नहीं सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं आप। सपोर्ट हम बसपा भैया करेंगे, जिसमें रहेंगे उसी में। जी। जिसमें रहेंगे वो। जी। भाजपा में जाएंगे, भाजपा तो पार्टी से नहीं मतलब, आपको केवल कैंडिडेट मतलब व्यक्तिगत मतलब है। व्यक्तिगत कैंडिडेट से जी मतलब। जी जी जी। अच्छा चलिए ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आइए भैया से जानेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? रोशन लाल गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, 2022 का चुनाव का माहौल एकदम गर्म हो चुका है, तो इस बार क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने जा रही है 2022 में?
अब भैया सरकार जेके बने तेके बने, क्योंकि हमें सब भैया खिया रहे नहीं भैया का नाम हमें सब वही कहूँ जाए ना हमें सबका भैया जहाँ रही है वही हमें सब रहा। अच्छा, क्या लगता है आपको बीएसपी सरकार वापसी कर पाएगी इस बार? बहुत मुश्किल है, लेकिन भैया का सपोर्ट रहेगा पूरा फुल जी। तो कैंडिडेट से प्रभावित हैं आप? कैंडिडेट पार्टी से कोई मतलब अरे हमारे घर के हैं वो कैंडिडेट, हमारे घर के हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार की नीतियों के बारे में आपका क्या सोच है? बीजेपी सरकार तो ठीक ठाक है जो कुछ है जी, क्योंकि हम लोग भैया का जो है जो कुछ वही है जी। चलिए ठीक है, आइए आगे जानते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? कहा मिले हम कुछ मिले? अरे नहीं, हम जानना चाह रहे हैं बाबा, जनता का मूड जानना चाह रहे हैं। 2022 चुनाव में जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है, वही हम जानना चाह रहे हैं। जिस तरफ बच्चे जाएंगे उसी तरफ हम लोग भी जाएंगे जी, क्योंकि बच्चों का राज है। तो बच्चे तो यहाँ अधिकांश सभी लोग जो यशभद्र सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे जी। जहाँ बच्चे जाएंगे वहीं बूढ़े भी जाएंगे, तो वहीं आप भी जाएंगे? बिल्कुल, एक तरफा क्या? अरे जहाँ बच्चे जा रहे हैं वहाँ बूढ़ों को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बूढ़े तो निराश्रित हो जाएंगे। जी जी, बस। चलिए ठीक है, आइए हम आगे जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जिंदा। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं मालूम। चलिए ठीक है, आइए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम है राकेश कुमार गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बनेगी तो भाजपा की। यहाँ पे इसौली क्षेत्र में मोनू सिंह और सोनू सिंह हैं जी। हाँ, इनको देना है, इनको जिताना है भारी बहुमत से। तो आप एक बार तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। इसौली में नहीं, इसौली में विधायक मोनू सिंह रहेंगे जी। अच्छा, 2 बार से लगातार यहाँ सपा जीतती आ रही है। चोर है वो, चोर है वो, अबरार जो है वो चोर है यहाँ का जी। यहाँ का कुछ नहीं है वो। हाँ, क्षेत्र में विकास नहीं किया उन्होंने, एक पैसे का नहीं, कभी आया नहीं, कभी कोई देखा नहीं है यहाँ पे। तो चोर है चोर। राकेश बीडीसी बोल रहा है, एक गाय को नहीं सुन रही है। तो इस बार मोनू सिंह के ही जिताएंगे आप? जी। चलिए ठीक है भाई, आइए आगे कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। नहीं बोलेंगे? चलिए ठीक है, आइए भाई साहब से जानेंगे। आइए आगे भाई साहब से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भैया दिलशाद अहमद। अच्छा दिलशाद जी, 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? मोनू भैया की। नहीं, सरकार तो किसी पार्टी की बनेगी ना, मोनू भैया की जी। मायावती जी की। मायावती जी की। क्यों प्रभावित है आप मायावती जी से? इसलिए कि उनसे हम लोग को आराम है भैया। हाँ, उनसे हम लोगों का जो है। अच्छा, बीएसपी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे कुछ? अब ज्यादा हम नहीं बता सकते बड़े भाई। हाँ, जहाँ हमारे भैया रहेंगे वहीं पर हम लोग भी रहेंगे जी। हाँ, तो आप कैंडिडेट से प्रभावित हैं? हाँ। जहाँ आपका कैंडिडेट रहेगा वहीं जाएंगे? हम भी रहेंगे। चलिए भैया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आइए हम भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विष्णुकांत सिंह। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सर, हमको प्रदेश के सरकार से मतलब नहीं है, हमें अपने क्षेत्र की सरकार से मतलब है। जो हमारे क्षेत्र का नेता हो वो हमारे क्षेत्र का विकास करे। माननीय विधायक जो सपा से थे इब्रार जी, वो तो ये भी नहीं चाहते कि वो सीधा जवाब देते हैं कि हमें नदी उस पार यानी कि मायन के साइड में हमको अपना प्रचार करना है और ना हमको वोट चाहिए। हमें व्यक्तिगत मोनू सिंह के ब्लॉक से, धनपत के ब्लॉक से कुछ नहीं लेना देना है। अब इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो ऐसी क्या वजह रही जो मौजूदा विधायक जी ने आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया? उनको बस ईर्षा है कि जो भी ईर्षा ये है कि जो भी ग्राम सभा, जो भी गांव मोनू सिंह के टच में होगा, हम उस ग्राम सभा में न कोई काम करेंगे और न उस ग्राम सभा किसी भी व्यक्ति से कोई सम्मत रखना। क्या वजह है इसकी? वजह बस कुछ नहीं, चुनावी दंगल जो होता है उससे कि हमारी सीट बराबर सपा से निकलती रहे, मोनू सिंह का अस्तित्व खत्म होता रहे, ये नीचे धंसते रहे, बस इतना ही उनका फंडा है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार बीएसपी यहाँ से फाइट कर पाएगी? जी, इसौली से तो बीएसपी की सरकार बनेगी। 101% तय हो चुका है। हमारे युवा नेता जो यशवंत सिंह मोनू भैया हैं, वो बिल्कुल यहाँ से सीट, अभी तक जो सर्वे हुआ है उसमें भी, और हम युवाओं के दिल से भी पूरी उनकी तरफ से हमारा सपोर्ट है, उनकी सरकार बनेगी इसौली से। बहुत अच्छी बात है। आइए भाई साहब से जानेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मनमोहन सिंह नाम है। अच्छा मनमोहन जी, 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार से नहीं मतलब, हमको मतलब है मोनू भैया से। हम लोग इनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे।
इनको जिताएंगे यहाँ से बीएसपी से। जी सरकार चाहे जिसकी भी, सरकार से नहीं मतलब, हमको इनसे मतलब, मोनू भैया से मतलब। जी। तो क्या लगता है आपको इस बार की यहाँ से बीएसपी सीट निकाल पाएगी? निश्चित निकाल लेगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी यहाँ बीएसपी जी। और बहुत अंतर से जीतेगी यहाँ निश्चित। तो क्या खूबियां हैं जो सब लोग मोनू भैया से ही इतने प्रभावित हैं? हम लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, अब नजदीक हैं, कोई जगह जरूरत हो तो हम लोग पहुंच जाते हैं, साइकिल चले जाते हैं जी। इसलिए हम लोग इनको मदद करेंगे। चलिए ठीक है, आइए हम